डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीरीज़ का ये वीडियो नंबर 2 है। पिछली वीडियो में मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बेसिक बातें बताई थी, मतलब वो बातें बताई थी जिसके आधार पर आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं या आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न रहा हो उस वीडियो में, तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो को समझने के लिए वो आधार, वो बेस होना ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्लास नंबर 2, मतलब इस सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। तो मैंने आपको कहा था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है SSPP। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल होगा, उसी का ये एक्सटेंशन है। तो आइए एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। और यहाँ भी मैं आपसे आंसर पूछूंगा, फिर मैं आंसर बताऊंगा। द वाटर ऑफ दीज रिवर्स ब्लैंक स्पेस डर्टी। You have two options under the bracket. The first one is and the second one is are. अब आपको बताना है कि the water of these rivers is dirty या are dirty। मैं इसका आंसर आपको बाद में बताऊंगा, आप इसका आंसर मन में रख लें। Now come to the second sentence. A team of doctors blank space coming. A team of doctors is coming और are coming। क्या होगा आप आंसर सोच लें, आंसर मैं बाद में बताऊंगा, फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी। Now the third one. A set of comms blank space missing. A set of comms are missing. A set of comms is missing। अब आते हैं आंसर की तरफ, लेकिन वो आंसर जो आपने मन में सोचा है पहले मैं उसकी बात करूंगा, उसके बाद मैं वो आंसर बताऊंगा जो यहाँ करेक्ट आंसर है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप में से 90% लोगों ने इसका आंसर गलत दिया है। आप में से ज़्यादातर लोगों ने कहा है कि द वाटर ऑफ दीज रिवर्स आर डर्टी। एम आई राइट? मैं सही हूँ? द वाटर ऑफ दीज रिवर्स आर डर्टी। आप में से बहुत सारे लोगों ने लगाया है कि अ टीम ऑफ डॉक्टर्स आर कमिंग। उसी तरह से अ सेट ऑफ कॉम्स आपने लगाया है आर मिसिंग। और इन तीनों सेंटेंस में जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, मतलब आर नहीं होगा, आंसर होगा इज। So here the correct answer for the question number 1 is, the question number 2 is, and the answer for the question number 3 is। तीनों के आंसर होंगे सिंगुलर is। The water of these rivers is dirty। A team of doctors is coming। Similarly, a set of comms is missing। Dear students, फिर आपको कन्फ्यूज़न हुआ होगा। कन्फ्यूज़न इसलिए नहीं है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टफ है, और कन्फ्यूज़न इसलिए भी नहीं है कि जो आप लगा रहे हो वो गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि आप जो लगा रहे हो उसमें आप दिमाग को ज़्यादा लगा रहे हैं, आप नियम पर जा रहे हैं। आपका ध्यान ये हो रहा है कि रिवर्स आर, आपके मन में ये विचार चल रहा है डॉक्टर्स एस प्लुरल आर, आपके मन में ये विचार चला कॉम्स एस प्लुरल आर। आपका ध्यान पूरा यहाँ है। आप इसे जूम कीजिए, आप इसे वाइड कीजिए, देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर। लेकिन जो पिछला वीडियो था जिसमें मैंने बेसिक बात बताई थी, उसी का एक्सटेंशन है ये वीडियो नंबर 2। और अभी जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, इससे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हों, चाहे वो किसी लेवल के हों, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव लेवल के हों या एकेडमिक के। एकेडमिक वाले तो बहुत आसान होते हैं, बहुत ही आसानी से आप बना लेंगे। और उसे समझने के लिए आपको समझना है हिंदी के 2 वर्ड्स। द फर्स्ट वन है, द सेकंड वन हैं। डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट वन है, द सेकंड वन हैं। ये कैमरे को शायद दिखे, बड़ा मैं कर लेता हूँ इसको। पहला है, दूसरा है हैं। मतलब एक बिना अनुस्वार का है और एक अनुस्वार के साथ है। उच्चारण की बात करें तो उच्चारण इसका है और इसका उच्चारण है हैं। मतलब है 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट वन इज है एंड द सेकंड वन इज हैं, वो नेजल साउंड आएगा हैं। इंग्लिश के साथ साथ मैं थोड़ा सा आपको हिंदी भी सिखा रहा हूँ। ये जो है, ये जो है
इसका इस्तेमाल सिंगुलर के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुत्ता भौंक रहा है, और हैं जो है इसका इस्तेमाल हम प्लूरल के लिए करते हैं, जैसे कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। एक बच्चा रो रहा है, दिस वन विदाउट अनुस्वार। बच्चे रो रहे हैं, ये अनुस्वार वाला मतलब प्लूरल वाला। मतलब ये है कि हिंदी भाषा में इस है का प्रयोग सिंगुलर के लिए किया जाता है और हैं का प्रयोग प्लूरल के लिए किया जाता है। ये दो वर्ड अगर आप समझ लें, एंड इफ़ यू नो द सेंस ऑफ द सेंटेंस, और सेंटेंस के अगर सेंस को समझें, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चुटकियों का खेल होगा। यू विल गेट इट डन वेरी इजीली। आप इसे करा पाओगे, बना पाओगे बहुत ही आसानी से। तो यहाँ फिर एक मैं बात और भी बताता चलूँ, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। हिंदी भाषा में सम्मान के लिए भी हम हैं का प्रयोग करते हैं। तो अगर ये सम्मान के लिए है तो वहाँ वो सिंगुलर नहीं, वहाँ वो प्लूरल नहीं, बल्कि सिंगुलर ही होगा। जैसे मेरे पिताजी आ रहे हैं। अब अगर आप ये समझे कि सर ने कहा था हैं मतलब प्लूरल, तो आप लगा दें माय फादर आर कमिंग, और आप सोचें ये ब्लंडर होगा, क्योंकि जब आर लगाएंगे तो पिताजी ढेर सारे हो जाएंगे। तो मेरे पिताजी आ रहे हैं, ये हिंदी भाषा है जो सम्मान देता है, लेकिन अंग्रेज वो पिताजी के साथ भी इसका ही प्रयोग करेंगे, मतलब मेरे पिताजी आ रहा है, माय फादर इज कमिंग। तो वहाँ पर हैं का वो अलग बात है। तो अभी सम्मान वाली बात हटा दें, अभी याद रखें कि ये है सिंगुलर के लिए और ये है प्लूरल के लिए। ये दो बातें इतनी इंपॉर्टेंट है कि पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसी पर बन जाएगा, चाहे सेंटेंस कितने ही लंबे क्यों ना हो। तो अब आप देखें, द वाटर ऑफ दीज रिवर्स आपने लगाया था आर, होगा इज, और क्यों होगा आप ये समझें। आपको कुछ भी नियम जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको देखना है इसका हिंदी। इन नदियों का पानी, इन नदियों का पानी गंदा है या गंदे हैं, आप गेस करें। इन नदियों का पानी गंदा है या गंदे हैं, आपका आंसर होगा गंदा है। तो गंदा है तो इज या आर, आप कहेंगे इज। तो अब बात समझ में आ गई कि इज यहाँ क्यों लगा। उसी प्रकार अगर सेंटेंस नंबर 2 को देखें, तो सेंटेंस नंबर 2 कहता है अ टीम ऑफ डॉक्टर्स, मतलब चिकित्सकों का एक दल, डॉक्टरों की एक टीम आ रहे हैं या आ रही है। तो आप कहेंगे डॉक्टरों की एक टीम आ रही है, दिस वन, इसलिए आंसर क्या होगा इज। उसी प्रकार अगर सेंटेंस 3 को देखें, अ सेट ऑफ कॉम्स, मतलब कंघियों का एक सेट, कंघियों का एक सेट गायब है या गायब हैं। तो आप कहेंगे कंघियों का एक सेट गायब है, मतलब सिंगुलर, इसलिए लगाएंगे आप इज। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है। अब बात ट्रिक की करें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रिक पर आप विशेष ध्यान ना दें, फिर भी इसे आप टेक्निकली या ट्रिक से आप समझें। इन नदियों का पानी गंदा है, तो गंदा होने का जो काम कर रहा है वो है वाटर, और जो काम करे वो सब्जेक्ट होता है। सो हियर जो इज लगा है वो वाटर के अनुसार लगा है, द वाटर इज, ना कि रिवर्स के अनुसार। उसी प्रकार अगर यहाँ देखें तो डॉक्टरों की एक टीम आ रही है, तो आने का जो काम कर रहा है वो है अ टीम। सो हियर द सब्जेक्ट इज अ टीम, सो अ टीम इज। तो ग्राफिक्स से भी आपको बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट से मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसी प्रकार कंघियों का एक सेट, कंघियों का एक सेट गायब है, तो बात कंघियों की नहीं हो रही है, बल्कि गायब कौन है, सेट। अब ये जो सेट है दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो द वाटर इज, अ टीम इज, अ सेट इज। इस ग्राफ के माध्यम से भी, ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि हम कब वर्ब सिंगुलर लगाएं और कब वर्ब प्लूरल लगाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ द सीरीज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप दोनों वीडियो को कंटिन्यूटी में देखें, वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2। लेकिन मुझे लगता है कि जो कुछ भी मैंने आपको बताया उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मिलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सीरीज के तीसरे वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।